सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों पर सार्थक संवाद की दिशा में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में देश विदेश से आए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने भाग लेकर पर्यावरणीय सरोकारों पर विमर्श किया। इस अवसर पर कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने कहा कि सतत विकास की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब हम वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा कर सकेंगे। मुझे लगता है महत्वपूर्ण विषय है कि ये इस समय आयोजित हो रही है, जबकि हमारा परिक्षेत्र वेस्टर्न राजस्थान भीषण गर्मी के क्षेत्र में है और हम इस वक्त महसूस कर सकते हैं कि पर्यावरण में कुछ परिवर्तन तो हुए हैं। जो गर्मी के पैटर्न्स भी बदल रहे हैं, वेजिटेशन पैटर्न्स भी बदल रहे हैं, जानवरों का व्यवहार बदल रहा है, हमारा व्यवहार बदल रहा है। क्या कारण है और क्या किया जा सकता है, परंपरागत तरीकों से क्या किया जा सकता है और आधुनिक विज्ञान के तरीकों से क्या किया जा सकता है, इन दोनों पर मंथन करने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। कि जिस तरह से भारत विकसित हो रहा है और जिस तरह से दुनिया हमारी ओर देख रही है, हमारे विकसित होने के पीछे खाली टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है, हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आज दुनिया पूरी में नेचुरल रिसोर्स के ऊपर इंडिया एक अथॉरिटी बना हुआ है और G20 के बाद ये एंश्योर हो गया कि जिस तरह से हमारी बेसिक अरेंजमेंट्स हैं इकोनॉमी को लेके, जो हमारी रूरल इकोनॉमी का बेस है उसमें एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक बहुत अच्छे से निकल के आए और पूरी दुनिया में समझ में आया। आज हम भी उसमें कई चीज़ों में पाइनियर है, कई में दुनिया में नंबर 1 है। स्पाइसेज में जो प्रोडक्शन होते थे आज उसके 10 गुना प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। पीनट जो कभी यहाँ नहीं हुआ करता था, आज वो मारवाड़ में भी पीनट्स हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ साथ क्या वास्तव में कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि डेजर्ट का एक अपना खुद का रिचुअल है, डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम है, डेजर्ट की एक अपनी लाइफ स्टाइल है, यहाँ का एक अलग क्लाइमेटिकल जियोग्राफिकल रीजन है। इसको देखते हुए हमें डेवलपमेंट को एनहांस करना पड़ेगा। I'm very excited to be back here in Rajasthan. Since 12 years, I was last here, finishing my dissertation research and working with Dr. Anil Kumar Changani at Maharaja Ganga Singh University. And I've taken many lessons from this area, from work and wildlife, back to the USA. And I've returned to be in conversation with scholars and local people, young scholars, to learn more so that collectively we can affect positive change for ourselves and for wildlife. निश्चित रूप से जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हो रहा है, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं। कहीं जगह जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा करती थी, आप देख रहे हैं कि वहाँ मौसम परिवर्तन हो रहा है। जहाँ संभावना बारिश की बिल्कुल नहीं थी, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, या जहाँ पहले बारिश हुआ करती वहाँ सूखा पड़ रहा है। ऐसा क्या कारण है? किस प्रकार से मानव पर्यावरण से छेड़छाड़ करते जा रहा है, निरंतर अंधाधुंध पेड़ों कटाई करता जा रहा है और उसका पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। आज देश विदेश से दुनिया भर से करीब 2000 प्रतिभागी इसमें हाइब्रिड मोड के ऊपर शरीक हो रहे हैं और सभी यह प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस समाज को, इस सृष्टि को पर्यावरण के दुष्प्रभावों से बचाया जाए। हम पेड़ों का संरक्षण करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें, वन्य जीव की अंधाधुंध हत्या न करें, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई न करें। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के सम्मेलन से आम नागरिकों में, युवाओं में एक जागरूकता पैदा होगी पर्यावरण के प्रति, वन्य जीवों के प्रति। और अगर सेव एनिमल्स सेव लाइफ, जो कि भारत सरकार का एक सपना भी है, राज्य सरकार की अपील भी है कि आइए हम सब मिलकर पर्यावरण का संरक्षण करें।